मटर पनीर की इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी के आपके जितने भी 5 स्टार्स होटल हैं उसमें भी इतनी स्वादिष्ट और मज़ेदार सब्ज़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो जल्दी से बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। 250 ग्राम में 2 गड्डी प्याज जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर कर रही हूँ 5 गड्डी प्याज का इस्तेमाल, ताकि मैं इसको फ्राई करके इसको स्टोर कर सकूँ। तो आप 2 गड्डी प्याज लीजिए और इसको बारीक बारीक काट लीजिए। गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर डाल देंगे तेल। जो भी बारीक कटी हुई प्याज है उसको जब तक तेल गर्म ना हो उसको तेल में फ्राई करने के लिए मत डालिएगा। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। जब तेल गर्म हो जाए तो प्याज को है अच्छी तरह से इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसको चला लेंगे। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है तो हम कर लेते हैं पनीर के पीसीज। 250 ग्राम पनीर ले लेंगे और इसको एक जैसे पीसीज काट लेंगे। जब पीसीज ये कट जाएं आप इसका शेप अपनी पसंद से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसकी शेप दे रही हूँ ट्रायंगल शेप में, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और अगर एक जैसे कटिंग के हों तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सारे पनीर के पीसीज को एक जैसा ही काटना बहुत सही रहता है, ताकि पकाने में भी और देखने में भी बहुत अच्छे लगे। बाकी इन सारे पीसीज को हम काट लेंगे। काटने के बाद अब इनका आता है मैरिनेशन। पनीर को मैरिनेट करेंगे हम। थोड़ा सा लेंगे लाल मिर्च, 1/4 स्पून लाल मिर्च लिया है और 1/4 से भी कम लिया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी इसके अंदर डाल देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। उसको हम चाट मसाले की जगह के ऊपर आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और सारे मसाले को पनीर के ऊपर कोटिंग कर देंगे। आप इसको हाथ से भी मिला सकते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के मिलाना है, और या फिर प्लेट के अंदर डाल करके इसको हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं। बस ये देखिएगा कि पनीर जो है वो टूटने ना पाए। और इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब प्याज देखते हैं। देखिए प्याज जो है वो गर्मा गर्म तेल के अंदर जल्दी से ब्राउन हो गई है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। प्याज को जलने नहीं दीजिएगा। गैस का फ्लेम ऑफ करके सारी प्याज को तेल में से हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में। प्याज फ्राई करने के लिए बहुत ध्यान की ज़रूरत है। फ्लेम जो है हमारा जो है मीडियम नहीं होता है, थोड़ा हाई ही रहता है। और अगर ये प्याज जल जाती है ना तो आपका जो है इसकी ग्रेवी का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा बदमज़ा हो जाता है और कलर भी। तो मैंने ये लिए है 5 गड्डी प्याज। फ्राई करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसके अंदर एक जार लेंगे और जार के अंदर सारी प्याज को हम पीस लेंगे। आप भी मेरी तरह से आप छुट्टी वाले दिन जो है प्याज को, बहुत सारी प्याज को आप फ्राई करके इसको पीस करके एक जार में भर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी इसी तरह से ज़्यादा प्याज पीस लेती हूँ और जार में भर लेती हूँ। देखिए हमारी प्याज जो है पीस गई है, ग्राइंड हो गई है। और ग्राइंड जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में ही करते हैं, एकदम से बहुत देर तक नहीं चलाते हैं। बस इसको हम निकाल लेंगे एक अलग बाउल के अंदर। आप जिस बाउल में भी इसको स्टोर करना चाहें, और अच्छा रहेगा अगर आप इसको कांच के बर्तन में इसको स्टोर करके आप रख दें। 1 से 1.5 महीना आराम तक चलती है ये प्याज, कभी जो है वो ख़राब नहीं होती। 1 से 1.5 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब ग्राइंडर में डाल देंगे टमाटर लिए हैं मैंने, 3 बड़े टमाटर लिए हैं जो होंगे 250 ग्राम, और इसके अंदर जो है 2.5 चम्मच लेंगे पिसी हुई ब्राउन प्याज। और साथ में हम डाल देंगे 1 कटोरी दही। 150 ग्राम से 200 ग्राम दही जो है इसी के अंदर ग्राइंडर में डाल देंगे और इनको बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ब्राउन प्याज वाली तेल जो है थोड़ा कम कर लेंगे। उसी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे ज़ीरा, लौंग, 1 स्टार फूल, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। और मेथी है, ये मेरे पास सूखी हुई कसूरी मेथी है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में हम 1.5 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में इलायची भी डालें, बड़ी इलायची भी डालें। मेथी का फ्लेवर खुद के अंदर अपना इतना अच्छा होता है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बस इसको हम लहसुन अदरक को थोड़ी सी 2 मिनट से 3 मिनट तक के लिए हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे सारा जो हमने प्याज का, टमाटर का जो पेस्ट बनाया है पिसा हुआ, वो सारा का सारा इस तेल के अंदर हम मिला लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। इसका जो है कलर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डाल देंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून जो डाल देंगे वो डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लेंगे नमक, और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर हम गरम मसाला, और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का इस्तेमाल जो होता है वो कम होता है, क्योंकि हमने प्याज टमाटर की ग्रेवी बनानी है, ना कि धनिया की। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको ढक करके 10 से 12 मिनट तक के लिए ढक करके इसको पकाएंगे।
जब तक ग्रेवी तैयार होती है तो पनीर जो हमने मैरिनेट किया था उसको एक तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल करके इसको हम डाल देंगे पनीर को तवे के ऊपर। इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा सेक लेंगे। पनीर को हमको फ्राई नहीं करना है बल्कि हल्का हल्का सा इसको सेक लेना है, ताकि इसका फ्लेवर जो है मसालों का जो है वो हमारे पनीर में चला जाए और इसका जो स्वाद होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो दोनों साइड से पनीर को अच्छी तरह से सेक लेंगे और इसको किसी भी चीज़ से इसको पलट लीजिए, चम्मच से पलट लीजिए या फिर जो है आप इसको हिला हिलाकर इसको फ्राई करेंगे तब भी ये बहुत अच्छी तरह से सिक जाएगा। लेकिन आपका पनीर जो है ना वो बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रेवी को। ग्रेवी हमारी अच्छी तरह भुन गई है तो इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी। 4 से 5 मिनट तक के लिए ग्रेवी को हम पकाते रहेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटर। मटर मेरे पास जो है ये फ्रोज़न मटर है, 1 कटोरी फ्रोज़न मटर। अगर आपके पास फ्रेश मटर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। 5 मिनट फ्रोज़न मटर को भिगोने के बाद इसके अंदर ग्रेवी में हम मिला देंगे। ग्रेवी में मिलाने के बाद दोबारा इसको कवर कर करके 5 मिनट तक के लिए हल्की फ्लेम पर इसको पका लेंगे। भाई बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, दूर दूर तक जो है मेथी की खुशबू उड़ रही है। 5 मिनट के बाद जो है मटर जो है हमारी गल जाएगी। इसको ग्रेवी में से हम इसको दोबारा से हम चला लेंगे। किसी भी सब्ज़ी को आप टाइम से बहुत आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और ये पनीर की सब्ज़ी जो होती है वो तब अमूमन तभी बनाई जाती है जब हमारे पास कोई स्पेशल ओकेज़न होता है या फिर हमारा बहुत मन करता है कुछ अच्छी शाही रिच डिश खाने का, तो फिर हम ये पनीर की सब्ज़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा रोस्टेड किया हुआ पनीर, जो हमने अभी इसको तवे के ऊपर जो है इसको रोस्ट कर लिया था। कुछ लोग पनीर को जो है रोस्ट नहीं करते, यानी कि हल्का हल्का नहीं सेकते, वो जो है बिना सेके ही उसको पनीर में डाल देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ा सा जो पनीर होता है ना वो बिल्कुल उसका आउटर जो उसकी लेयर होती है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, उसके किनारे टूटते नहीं हैं। तो हम इसीलिए उसको हल्के हल्के तवे पे सेकते हैं। अगर आप कच्चे पनीर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे मलाई। ये मैंने कल दूध जो पकाया था उसकी मलाई मैंने स्टोर कर ली थी, 1 ही दिन के दूध की मलाई है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर क्रीम भी ना हो तो आधा कप दूध भी जो है मटर पनीर में डाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ये मलाई जो मैंने डाली है, ये 2 चम्मच मलाई मैंने मटर पनीर में मिला दी है। और मैंने बताया है आपको, अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप दूध भी इसके अंदर आधा कप दूध डाल सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर मलाई या दूध डालते हैं ना तो मटर पनीर का कलर बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाता है और बहुत ही क्रीमी और रिच डिश लगती है। मैंने इसके अंदर मटर पनीर में कोई भी काजू का, बादाम का कोई पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया है। बस क्रीम डालने के बाद ज़्यादा देर तक हम फ्लेम ऑन नहीं करते, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और बस हमारी बनके तैयार है मटर पनीर की सब्ज़ी। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी सर्विंग बोल में। तो बहुत जल्दी से बना लीजिए मटर पनीर की इतनी टेस्टी सब्ज़ी जो आपको 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगी। तो अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताइए ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी। हम बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ में एक और नई रेसिपी के साथ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके बाय।